हेलो चैम्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे चैम्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 प्रॉब्लम सेट नंबर 3 करने वाले हैं। हमारा थर्ड चैप्टर 3.1, 2 एंड 3, 4 हो चुका। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमने सब क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है चैम्स, अब जो है आज प्रॉब्लम सेट शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सेट जो होता है वही सब जो हमने चारों जो सेट्स प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं उसी से मिलकर बनता है। तो फर्स्ट हमारा है ये MCQs हैं। आज ये MCQs ही कर लेंगे क्योंकि एक मार्क्स के होते हैं और 10 मार्क्स के हैं। क्योंकि 10 क्वेश्चंस हैं, इनको आराम से सॉल्व करेंगे। अगर इसको अच्छे से सॉल्व कर लिए तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे चैम्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच जो है आपको अल्टरनेटिव आंसर्स करना है। ऐसे तो बहुत सी बुक्स में बहुत से बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बता देते, लेकिन हम एक्सप्लेन करके 1 बाय 1 स्टेप से करेंगे ताकि आपके समझ में आए और कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना चैम्स, हमारा क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आंसर फॉर ईच। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस इज़ -10, -6, -2 एंड 2। ठीक है, तो इस AP के अंदर जो रीजनिंग दे के बताना है आपको D जो है वो कितना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है चैम्स? हमारे यहाँ होता है T2 - T1 = D। ठीक है ना, T2 क्या है? T2 लगा लेते हैं पहले। तो ये है -10, -6, -2 एंड 2। ठीक है, तो ये हो गया T1, T2, T3 एंड T4। अब T2 - T1 क्या है? तो -6 -10, ये हो गया -6 -+10 = -4। आ गया चैम्स। तो हमारे पास ये कहाँ है? तो ये है C। देखिए, रीज़न AP, रीज़न D = -4। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। C जो है AP हमारा क्या है? D = -4। ठीक है चैम्स, आ गया ना समझ में? अगर इतना सा कर लिया आपने, हमने तो ये करते हुए आए हैं 3.1 में 2 पे करते हुए आए हैं। D कैसे फाइंड आउट करना है, आपको ये 1 मार्क्स मिल जाएगा। सेकेंड है चैम्स, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर हुज फर्स्ट टर्म इज़ -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ -2। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी है -2 एंड कॉमन डिफरेंस भी है -2। तो कैसे आपको फर्स्ट टर्म 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, देख लीजिए। A = -2, हमारा फर्स्ट टर्म -2 दिया है, कॉमन डिफरेंस भी -2 दिया है। अगर हमको फर्स्ट टर्म T1 हमारे ये है, T2 फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं हम? T2 = T1 + D। ठीक है, T1 है -2, प्लस का साइन, D है -2, ये हो गया -2 + -2 यानी -4। ठीक है चैम्स, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म है ये -2, सेकेंड टर्म है -4। T3 ले लेते हैं। T3 फाइंड आउट करना है तो T2 + D। T3 कितना आएगा? -4 प्लस -4 -2 सॉरी -4 + -2 = -6। अब फोर्थ टर्म भी बोला है ना आपको, तो फोर्थ टर्म है T2 = T3 + D। T3 है -6, ये T3 अभी जो हमने फाइंड आउट किया -6 + -2, ये हो गया -6 - 2 यानी -8। तो क्या आ गया हमारे टर्म? देखिए, फर्स्ट टर्म है -2, AP क्या आ गया हमारा? -2 -4 -6 और -8। तो ये कहाँ है? C पे है। देखिए, तो ये C पे आ गया -2 -4 -6 एंड -8। तो हम ये C हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है चैम्स, अब थर्ड वन है व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स के आपको सम फाइंड आउट करने। तो देखिए चैम्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये करते हुए आपको कहाँ तक जाना है? 30। और क्या फाइंड आउट करना है आपको? SN फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं। हमारे पास A = T1 = 1 है, फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर। और डिफरेंस आप अगर देखना चाहे 2 - 1 = 1 और 3 - 2 = 1। तो कितना आया हमारे पास? कॉमन डिफरेंस भी आ गया 1। आपको फाइंड आउट क्या करना है? 30 जो नंबर है उसके
एन जो है एन इज इक्वल टू 30 और एस एन फाइंड आउट करना है, एस ऑफ एन। ठीक है चैम्स, तो करते हैं शुरू। चैम्स देखिए एस एन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एस ऑफ एन का फॉर्मूला क्या है। देखिए हमारे पास T1 है यानी ए है, डी भी दिया है, एन हमारे पास 30 है, एस एन फाइंड आउट करना है। तो हम एस ऑफ एन वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। क्या है वो, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ये फॉर्मूला है आपके पास। एस एन आपको पता नहीं है, उसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, और आपको S30 फाइंड आउट करना है ना, तो ये हो गया S30 ले लेते हैं। n की वैल्यू है 30/2, इधर है 2a, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 2 इंटू a है 1 प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास d भी है 1। ठीक है चैम्प्स, ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, 15 आ गया। अंदर ब्रैकेट में है 2 1 ज़ा 2 प्लस 29 1 ज़ा 29। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं चैम्प्स, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 2 प्लस 29 1 ज़ा 29, तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 31। चैम्प्स इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है आंसर 465। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ गया आंसर 465। ये कहाँ आ रहा है हमारा आंसर, तो 465 आ रहा है हमारा जो है बी पे का। चैम्प्स बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्या क्या ऑप्शन, 464, 465, 462 एंड 461, तो बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है चैम्प्स, थर्ड हमारा हो गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर एन गिवन ए पी T7 इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -4, देन व्हाट इज़ A। सॉरी, आपको A पूछा है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, T7 दिया है, T7 है 4 और D है -4, और आपको A फाइंड आउट करना है। जब T हमको दिया होता है ना, टर्म कोई भी दिया होता है, तो हम जो T ऑफ n है ना वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है सर, तो T ऑफ n क्या है हमारा फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। ठीक है चैम्प्स, तो Tn है आपके पास T7 इज इक्वल टू, इधर n आपके पास 7 है, ठीक, जो यहाँ पे नंबर दिया है वही Tn यानी n इज इक्वल, ठीक है। तो A प्लस 7 माइनस 1 और D है -4। T7 आपके पास दिया है -4 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 4 होता है 6, -4 इज इक्वल टू A प्लस, ये 6 4 ज़ा 24 और प्लस माइनस माइनस, तो ये 24 यहाँ आ गया माइनस के साथ में। ठीक है, A इज इक्वल टू इधर ही रखेंगे, क्या हो जाएगा चैम्प्स, A इज इक्वल टू इधर, ये A इज इक्वल टू इधर ही रख देंगे, 4 इधर है, -24 वहाँ गया तो +24 हो गया, देयरफॉर A इज इक्वल टू 28। हमारा कौन सा ऑप्शन है ये D1। चैम्प्स आ गया ना, हमने कैसे फाइंड आउट किया, T7 हमको फाइंड आउट कर दिया हुआ था, हमको ये भी दिया हुआ है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, T7 है तो n जो है हमको 7 पता है, हमको A फाइंड आउट करना है। तो T ऑफ n लिख के हम ये फॉर्मूला रख के बाय स्टेप हमने सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारा 28, जो कि ऑप्शन D है। ठीक है चैम्प्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर एन गिवन ए पी A इज इक्वल टू 3.5 है, D है 0, n है 101, देन फाइंड Tn बोला है आपको। ठीक है चैम्प्स, तो देखिए आपको क्या क्या दिया है, A इज इक्वल टू 3.5 और D है आपका 0, n है 101, आपको Tn फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे हम है ना स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कहीं भी सॉल्व नहीं करना होता है। MCQs में आपको टिक करना होता है सिर्फ, तो आपको ये नहीं देखना है क्या कैसे कि ये, तो इसलिए सब मैंने बताया कि अगर 1 नंबर क्वेश्चन आ गया, अगर एक्सप्लेनेशन आ गया 1 मार्क्स के लिए, तो आप ये कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन अगर MCQs है तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं ना। तो इसको कर लेते हैं। देखिए कैसे होता है, अगर हमको T2 फाइंड आउट करना होता है, T2 तो हमको क्या पता है, T1 प्लस D, ठीक है ना, और A इज इक्वल टू T1 भी होता है, तो T1 कितना है हमारा 3.5 प्लस 0 करेंगे तो हमारा T2 कितना आ गया 3.5। ठीक है चैम्प्स, सेम है ना। अभी T3 अगर फाइंड आउट करना है तो T2
प्लस डी इज इक्वल टू T2 कितना आया है 3.5, डी है हमारा 0, ये भी आ गया 3.5। यानी आप कितने भी नंबर तक जाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 3.5 ही आएगा। अगर हम 101 तक भी उसको काउंट करते हैं 0 0 लगाने पर 3.5 ही आएगा। तो स्मार्ट वर्क करते हुए इसका आंसर आ गया है बी। ठीक है चैम्प्स, ईजी था ना ये भी। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आराम से हो रहा है क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। 3.1 2 3 4 में हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं और जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा उनको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा ना देखा होगा तो प्लीज़ जाके पहले वीडियोस देख लीजिए ताकि ये सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। चैम्स हमारा 6th क्वेश्चन है, इन एन AP फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 and 4, दैन 21st टर्म फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे A और T1 इज इक्वल टू क्या है, जो 2 टर्म दिए हैं वो हम लिख लेते हैं ताकि हम D फाइंड आउट कर सके। T1 है आपके पास -3 और T2 है 4। ठीक है, और आपको 21st टर्म फाइंड आउट करने बोला है, तो टर्म Tn इज इक्वल टू आपको ये 21st है वो पता करना है। ठीक है, Tn यानी T21 इज इक्वल टू कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए, हम पहले यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना है 4 माइनस -3, तो ये हो गया 4 + 7, 4 + 3 यानी 7। ठीक है चैम्प्स, ये 7 हो गया और T1 है आपके पास -3। तो हम Tn रख के हमें फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं ना। तो देखिए T21 इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेना है। चैम्प्स हर जगह पे फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, T21 इज इक्वल टू A + n-1 D। T21 आपको फाइंड आउट करना है। A आपके पास है -3 + 21 ये वाला -1, और D है आपके पास, आपने फाइंड आउट किया 7। ठीक है, -3 + 20 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये -3 + 7 2 = 14, 0 का 0 ये हो गया। अब 140 में से प्लस माइनस माइनस होता है, 140 में से अगर 3 जाता है तो 137। ये आपका आंसर आ गया T21। ठीक है चैम्प्स, तो कहाँ है ये, सी पे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये 6 भी हमारा सॉल्व हो गया चैम्प्स। 7 देख लेते हैं चैम्प्स। 8th सम है हमारा, 8th एग्जाम्पल, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज़। अब 3 आपको जैसे कैसे लेना है, 3 से मल्टीप्लाई होने वाले 5 टर्म्स लेने हैं। ठीक है चैम्प्स, और उनका सम करना है। तो कितना आएगा, हम ऐसे चाहे तो कर सकते हैं लेकिन हमको AP मेथड से करना है। हम कोई मेथड अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन देखिए कैसे होता है, यहाँ पे AP लेना है तो AP लेना है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, पहले तो AP क्या हो सकता है, देखिए AP इज इक्वल टू 3 6 9 के बाद 12 एंड 15, ये 5 टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है चैम्प्स, इनका हमको सम चाहिए, तो हम अगर काउंट करना चाहें तो काउंट करके इधर लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसने AP में पूछा है तो हमने AP में आंसर करना है चैम्प्स, इतना पता है ना आपको। तो देखिए AP में हम करते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, T1 और A इज इक्वल टू 3। ठीक है, और D कितना है, D है हमारा 6 - 3 इज इक्वल टू 3, 9 - 6 इज इक्वल टू 3। तो आपका कितना आ गया, D आ गया, वो भी 3 आ गया। आपको N कितना दिया है, 5 है ना, 5 मल्टीपल्स बोला है तो इसने 5 है आपका N। आपको SN फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है ये नंबर्स के। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला रख लेंगे हम लोग, हमारे पास A भी है, हमारे पास D भी है, N भी है, SN फाइंड आउट करना है। तो S5 फाइंड आउट करना है ना, ये 5 है। S5 इज इक्वल टू N/2 2A + n-1 और D। अभी देखिए फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे ना चैम्प्स को, हमारे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको याद हो गए होंगे। तो S5 हमको फाइंड आउट करना है, इसलिए उसको ऐसे ही लिख देंगे। N हमारा है 5/2, 2 × A है 3 प्लस N है 5 - 1 और D है 3। ठीक है चैम्प्स, वैल्यू पुट ऑन कर लिया हमने। अब 5/2 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता है ना, इसलिए इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करने पर पॉइंट में आंसर आएगा। तो 2 3 = 6, 6 + 5 - 4 होता है, 5 - 1 होता है 4,
मल्टीप्लाइड बाय 3, 5/2, ये देखिए 4 3 ज़ा 12, 6 + 12, ये मल्टीप्लिकेशन है बीच में, ये हो गया 5/2। ऐसे ही 6 + 2 12 को मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब आपके पास आया 5 और 9, 5 9 ज़ा कितना होता है जेम्स? 45। तो आपके पास कहाँ है ये 45 आया है क्या? देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 45। तो हमने ये सॉल्व कर लिया। इजी था ना? करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कैसे करना है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। हमारा 9th एग्जाम्पल है 15 tan 5 इज़ एन इन दिस AP सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज़ फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है चैम्प्स, देखिए हमको दिया है 15 tan 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, A = T1 = कितना है 15। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो 2 - T1, T2 - T1 और T3 - T2, ये दोनों को लेकर हम देख लेते हैं। तो T2 है हमारा 10 - 15 और 5 - 10, तो इसको देखेंगे तो -5 = -5। 15 में से 10 गया 5 आ जाता है, बड़े नंबर की साइन। 10 में से 5 गया तो 5 हो जाता है, बड़े नंबर की साइन। यानी D कितना आ गया आपका? -5। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया है 5, डिफरेंस दिया है -5, हमने अभी फाइंड आउट किया। आपको सम फाइंड आउट करना है, किसकी? n है 10, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है ना 10 टर्म की, तो n है 10 और आपको Sn फाइंड आउट करना है, S of n। ठीक है, ये कितना है आपको पूछा है, ये सब दिया है। तो हम फॉर्मूला रख लेते हैं। क्या फॉर्मूला रखना है? तो S of n = चैम्प्स फॉर्मूला याद से लिखिएगा, इसलिए बार बार कहती हूँ कि फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, फॉर्मूला वाली बुक पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको सब आते हुए भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मूला लिख लिया, Sn = 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, ब्रैकेट क्लोज। Sn आपको फाइंड आउट करना है, यानी S10 फाइंड आउट करना है। n है आप 10/2, 2 × a है 15 प्लस n है 10 -1, d है -5। चैम्प्स माइनस जहाँ साइन है वो लगाना एकदम ना भूलिएगा, ठीक है। ये 2 में से 10 / 2 हो गया 5, ये हो गया 15 2 ज़ा 30 प्लस 10 - 1 होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय -5। चैम्प्स एकदम स्लोली 1 बाय 1 करती हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए। 30 प्लस 9 5 ज़ा -45, ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस माइनस होता है -45, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय -15, 15 5 ज़ा 75 माइनस के साइन के साथ में। ठीक है चैम्प्स, तो हमारा कौन सा आंसर है? ये A है, ये A ऑप्शन हमारा करेक्ट है। -75 आ गया, हमको जो दिया था हमने उसी को रख के सॉल्व कर दिया। क्या क्या दिया है हमको? फर्स्ट टर्म दिया है, हमने निकाल लिया, उसमें से हमने D फाइंड आउट कर लिया T2 - T1 करके। हमारे पास n दिया है, n = 10, क्योंकि हमको 10 सम फाइंड आउट करना है तो n लेना है उसको, और सम ऑफ नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। वैल्यूज़ जितनी भी है उन सबको सम करके बताना है। तो S of n का फॉर्मूला ले लिया, n/2 2a प्लस n-1d, फॉर्मूला रख के आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है चैम्प्स। ये तो हमारे लिए बहुत आसान है, एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं चैम्प्स। तो आई होप ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं ना चैम्प्स। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके वो पहली वाली वीडियोस देख ले, ताकि आराम से आपको ये समझ में आ जाए। जब तक पहले वाले वीडियोस नहीं देखेंगे ये समझने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो पहले वाला देख लीजिए आप। चैम्प्स हमारा लास्ट MCQ है, इन एन AP फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड द लास्ट टर्म इज़ 20, द सम ऑफ ऑल टर्म इज़ 399, देन आपको n फाइंड आउट करना है। ठीक है चैम्प्स, देखिए ये तो और भी उससे आसान है। जो हम सम दिया हुआ होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लेते हैं? SN वाला फॉर्मूला लेता है, S of n वाला। लेकिन हमको उसमें पूरा फॉर्मूला रख के लिखने की ज़रूरत नहीं। एक थर्ड फॉर्मूला मैंने बताया था, जिसने बेसिक्स ऑफ 3 ये देखा है, इसका ना बेसिक्स देखे होंगे, उसने उनको पता होगा कि हमारा एक SN के साथ में एक फॉर्मूला था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला रख के लिख लेते हैं। तो पहला टर्म हमारा क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म = 1 दिया है और लास्ट टर्म
हमको दिया है 20 और एस जो दिया है SN है हमारे पास 399। ठीक है चैम्स, तो इसको रख के हमको n फाइंड आउट करना है, n कितना है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, साथ पे बने रहिए, लास्ट है, आराम से हो जाएगा आपका। SN = n/2 ब्रैकेट में जो हम पूरा लिखते हैं ना 2a प्लस उसकी जगह पे ये 2 लिख लेना है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ पे हम वैल्यू पुट ऑन कर लेते हैं। 399 की वैल्यू हमको दिया है, SN की वैल्यू दिया है 399, n नहीं पता है हमको, हम ऐसे ही लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 और लास्ट टर्म है 20। ठीक है चैम्स, देखिए अब 399 को ये डिवाइड है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, n = मल्टीप्लाइड बाय 21, क्योंकि कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई की साइन। ठीक है ना चैम्स। अब 399 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 798 = n मल्टीप्लाइड बाय 21। n = 798, 21 मल्टीप्लाइड बाय है तो 2 डिवाइड हो जाएगा 21। 798 को 21 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 38। तो आपके पास n कितना आ गया चैम्स, n = देयरफॉर n = 38। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है चैम्स। फर्स्ट MCQ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। ये मुझे आदत है कि हर छोटी चीज़ें भी मैं सॉल्व करती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बहुत से बच्चे नहीं अगर समझ पाते हैं, आता बहुत कुछ है उनको लेकिन प्रेजेंट करना नहीं आता है, बस मसला यही है कि प्रेजेंट करने नहीं आता है। इसलिए मैं पूरे वीडियोस बनाती हूँ ताकि कोई भी बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। हमारा मोटो तो बस यही है कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से कामयाब हो जाए। आपके मोटिवेशन से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ आप जो है हमको मोटिवेट करिए। अगर यूज़फुल लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो देखते हैं अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सक्सेस पा सकेंगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। चैम्स मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ लेकिन आपको पूरे तरह से मेहनत करनी है, मेहनत ही करना आपका भी मोटिव होना चाहिए, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड है, यही फर्स्ट माइलस्टोन होता है आपकी लाइफ का कि आपको किस तरफ जाना है। ठीक है ना चैम्स, तो बने रहिए हमारे साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, शेयर करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। ठीक है चैम्स, और भी लोग पढ़ लेंगे आपके साथ में। तो बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।